गायत्री महामंत्र मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कमेंट्स आ गए। जन्म देने से पहले ईश्वर उसके जीवन की सभी तरह की आवश्यकताएं पूर्ण करने के साधन उसको दे करके दुनिया में भेजता है। कई बार विचार करने पर मजबूर होते हैं, जब उसकी दुनिया का सही से बड़ी गहराई से मूल्यांकन करते हैं तो एक बात तो पता लगता है, जीव की आवश्यकता के अनुसार उसने दुनिया को बनाया है। उसने दुनिया को बनाया है और वैसा ही बनाया है जैसी दुनिया उसके अनुकूल हो। जरूरत पड़ने पर, समय आने पर, समय के साथ साथ उसकी इच्छाएं और आवश्यकताएं भी बढ़ने लग जाती हैं, तो उसी अनुपात में उसको ईश्वर के अनुग्रह मिलने लग जाते हैं। मैंने कल आपसे कहा था, असहाय की अवस्था में जब जीव होता है तब परमात्मा उसके साथ होता है और निश्चित रूप से उसकी सहायता करता है। सदैव आस्थावान और विश्वासी आदमी को बनकर के रहना चाहिए, क्योंकि उसे पता है अगर मेरा कोई भला हो सकता है तो ईश्वर के द्वारा ही हो सकता है। यही ईश्वर विश्वास है। जो ईश्वर ने पहले से ही उसके लिए सारी सुविधाएं सुनिश्चित करके रखी हैं, मुसीबतें आने के बाद वो उनको देता है। यहां एक शब्द मैं कहना चाहूंगा, रिश्तों को वो मनोनीत करता है। भगवान रिश्तों को मनोनीत करता है। और जिसके साथ रिश्ता मनोनीत कर देता है, उसमें सबसे पहले माता की अवस्था को देखें। कितना निर्मल वात्सल्य, कितना निर्मल वात्सल्य और कितनी सघन ममता मां अपने बच्चे को देती है। और अपने बच्चे के लिए अपने जीवन को माता पिता दोनों मिलकर के कुर्बान कर देते हैं।
क्योंकि वो ईश्वर के द्वारा मनोनीत हैं। ईश्वर उस जीव की सहायता के लिए माता पिता पर मातृत्व और पितृत्व का दबाव बना करके रखता है, जो जीव की सहज और स्वाभाविक अवस्था है। हाँ बेटा श्वेता, मनोनीत का मतलब है तूने एक बेटी को जन्म दिया है, तू उसकी मां नहीं है। ईश्वर ने तुझे मनोनीत किया है, निश्चित किया है कि तू उसकी मां है। तू उसकी मां है तो तुझे वो शक्ति दे रहा है अपनी, जिसमें तुम्हारी ममता जग रही है अपने बच्चे के प्रति। बात समझ आई? अगर मनोनीत नहीं मां होती, दोबारा सुनो बेटा, इस दुनिया में मातृत्व एक तत्व है। मैं दोबारा से समझाऊंगा। भेड़िया सबके बच्चे खा जाता है, पर जब उसके अपने बच्चे पैदा होते हैं, जो पिछले रविवार को मैंने आकांक्षा की बात समझाई थी, उस मां के गुण को पैदा कर देता है। वो मां बच्चों को खाना भूल जाती है और उनको पालना शुरू कर देती है, क्योंकि प्रकृति मां है और मां के रूप में जिस जीव को मां जन्म देती है, उसके प्रति उसकी ममता आ जाती है। ये ईश्वर, बेटा मैं यहां क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जो काम कर रहा है, ये तुम काम नहीं कर रहे हो, ये ईश्वर काम कर रहा है। और यहां मैंने अभी जैसा कहा, एक माता पिता अपने बच्चे के लिए अपने सभी सुखों का त्याग कर देते हैं। जो भोजन मां को खुद अच्छा लगता है, उसे अपने बच्चे को खिलाती है। हाथ उसका अपने मुंह में नहीं जाता, बच्चे के मुंह में जाता है। ये उसका प्राकृतिक गुण है। प्राकृतिक गुण जो प्रकृति रूपी माता है या पिता है, वो इस जीव चेतना के अंदर अपने काम को करना शुरू कर देता है। अब यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, वो ये कहना चाहूंगा, मैंने अभी कहा था समयानुसार जैसी आवश्यकता जीव की होती है, ईश्वर उसकी पूर्ति करता है और कराता है। तो अब मैं ये पूछ रहा हूं, आपके सबसे निकट कौन है? आपके सबसे निकट कौन है? जरा अंदर से झांक करके देखें। जो सतत आपको देता चला जा रहा है, बच्चे के माध्यम से तो मैंने आपको समझाया है। कोई भी माता पिता, बच्चा उसका असमर्थ और असहाय होता है जब तक बच्चा रहता है। माता और पिता दोनों उसके पूरक बनते हैं। माता और पिता दोनों उसके पूरक बनते हैं। पर जो कुछ गुण ऐसे हैं जो माता पिता के दायरे से बाहर हैं, उस स्थिति में जीव की सहायता कौन करे?
उस स्थिति में जहां माता पिता कुछ नहीं कर सकते, यहां मैं दो रूप में बात कहना चाहूंगा। एक तो बात यह है कि मां बाप को मां बाप ना मान करके जब व्यक्ति अपनी चला लेता है और मां बाप के कहने से नहीं रुकता है, तो फिर उसको भगवान रोकता है। दूसरा कहूंगा, अच्छाई के रास्ते पर चलते हुए, अच्छाई के रास्ते पर चलते हुए जब भी जीव के सामने कोई बहुत बड़ा अभाव पैदा होता है, तो उसकी पूर्ति भी परमात्मा ही करता है। या दूसरे शब्दों में कह दूं, अभाव की पूर्ति परमात्मा ही करता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। और ईश्वर के रहते किसी का कोई अभाव दुनिया में नहीं है। ईश्वर के रहते हुए किसी की जिंदगी में भी कोई अभाव नहीं है। ऐसे मत मानना, ऐसे मत मानना। कैसे मानना? अगर आपकी जीवन में अभाव है, इस बात को जोड़ करके रखना। जो लाइव में समझा रहा हूं, आज गंगा विहार, नेहरू विहार जो समझाऊंगा, उसमें भी इस बात को जोड़ करके रखूंगा। इंद्रियों की चंचलता के कारण ही हमारी जिंदगी में अभाव होते हैं। एक बात कह रहा हूं, जवाब देना सब। अगर आपने अपना स्वाभाविक जीवन बना करके रखा, तो आपकी जिंदगी में कभी कोई अभाव, कोई कमी आपकी जिंदगी में आने वाली ही नहीं है। जितनी गरीबी, जितनी कमी, जितने अभाव हैं, इन सबका मूल कारण, इन सबका मूल कारण हमारी इंद्रियों की चंचलता है, जिसके कारण हमारी जिंदगी में तरह तरह के अभाव उसी क्षेत्र में, अभाव भी उसी क्षेत्र में पैदा होंगे। लोभी है तो धन का अभाव, भोगी है तो सामग्री का अभाव, कपटी है तो अवसर का अभाव। इस तरह के जो जिसमें जैसी वृत्ति उभर करके आती है, जिस क्षेत्र में चंचलता पैदा होती है, उसी क्षेत्र में आपके अंदर कमियां पैदा होना शुरू हो जाएंगी। भगवान आपका पूरक है, इसलिए कहा जाता है अभाव की कमी तो भगवान भी पूरा नहीं कर सकता। मां बाप बच्चे की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, चाहे कितने ही गरीब क्यों ना हो। मां बाप के अंदर यह गुण है कि पहले अपने बच्चे की पूर्ति करते हैं, अपने बारे में बाद में सोचते हैं, त्याग करते हैं, भूखे रह जाते हैं, किसी अभाव को भी स्वीकार कर लेते हैं, पर बच्चे को कोई कमी नहीं छोड़ते, क्योंकि मनोनीत किया है भगवान ने उसको। और जो शक्ति देता है उनको भी, अपने बच्चे को पालने के लिए जो शक्ति देता है वो भगवान ही देता है। अब यहां मैं दोबारा से कहना चाहूंगा, यही बात है बेटा, खरी बात यही है।
हमारी प्रकृति में अभाव पैदा हो गया और उससे मेरा स्वरूप बन गया। मैंने कल भी एक बात कही थी, अच्छा 2 गुब्बारों में हवा भरी है, दोनों गुब्बारों का मुंह बंद करके और दोनों को एक धागे से बांध दीजिए एक साथ, तो दोनों की हवा का क्या आदान प्रदान हो जाएगा? गुब्बारे में भी हवा है और ब्रह्मांड में भी हवा है। परंतु ब्रह्मांड व्यापी जो हवा है, वो गुब्बारे में जो हवा है, क्या उसके साथ अपने संपर्क को बना लेगी? मैंने 2 गुब्बारों की बात कही। आप 2 रिश्तों से जुड़ते हैं, 2 रिश्ते जब आपस में मिलते हैं, हाँ दिनेश बेटा, बात यही है, कभी पूर्ति नहीं होगी क्योंकि वो मिलते ही नहीं है। आप एक बात देखिए ना, आप देखिए, प्रकृति एक शक्ति है, वो तुम्हारे अंदर भी है और ब्रह्मांड में भी है, परंतु दोनों का मिलन है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेरी प्रकृति है। प्रकृति तो आपने स्वीकार किया है, परंतु उस पर मेरी लगा दी, और मेरी लगाने से उसमें अहंकार आ गया, और अहंकार की परत के अंदर, अहंकार की परत के अंदर प्रकृति बंद हो गई, उस पर आवरण आ गया, और वो आवरण है अहंकार का। ईमानदारी से देखो, अब जो बोलने जा रहा हूं उसको ईमानदारी से देखो। पति और पत्नी का या परिवार का जो रिश्ता है वो समर्पण का रिश्ता है, समर्पण का, त्याग का रिश्ता है। परंतु अंदर से सच्चाई को देखो, अंदर से सच्चाई को ये देखो, इस अहंकार के कारण आपस में कलह होती हैं, और कलह तभी होती है जब अभाव हो, और अभाव किस चीज का? इच्छा का। जब किसी की इच्छा पूरी ना हो तो कलह होगी। अब यहां कल मेरे से नेहा बात कर रही थी, मैंने उसको भी ये बात जवाब दिया था और आपको भी कह रहा हूं। आपकी आंख अपने आप को देखती है या सामने वाले को देखती है? बोलिए। आपकी, तुम्हारी मां कह रही है सामने वाले को देखती है, तो तुम्हारी इच्छा किसको देखे? इच्छा भी तो देखती है ना। तो तुम अपनी इच्छा से किसको देखोगे? अपने आप को या सामने वाले को? ये कह रही है सामने वाले को, तो इच्छा किसकी पूरी की जाए? मेरे अंदर जो इच्छा पैदा हो, यहीं पर स्वार्थ पैदा होता है। अगर इच्छा मेरी है तो स्वार्थ है, और स्वार्थ है तो पतन है। इच्छा हमेशा सामने वाले को दिखाती है। मां अपने आप को क्यों नहीं देखती? पिता अपने आप को क्यों नहीं देखता? परिवार को देखता है और सामने वाले की पूर्ति करता है, अपनी नहीं करता। जब तक इच्छा सामने वाले को देखेगी तो आपस में प्रेम बढ़ेगा, और जब इच्छा अपने आप को देखेगी जो कभी पूरी नहीं होगी और कलेश बनेगा।
याद रखना, ये ऐसे दुर्गुण हैं, अगर एक बार जीवन में पैदा हो गया तो जीवन मिट जाएगा, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जीवन मिट जाएगा, परंतु वो बुराई आपका साथ नहीं छोड़ेगी, लपेट लेगी पूरी तरह से आपको। निखिल बेटा बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। इच्छा अपनी है पर अपने लिए नहीं है। मैंने बात को बिल्कुल मना नहीं कर रहा, इच्छा अपनी है। अगर अपने लिए हुई तो तुम फंस गए। ललिता बेटा, एक ईमानदारी से अपने आप देख, अगर तुम अपनी इच्छा अपने आप पूरा कर लेते तो दूसरे से इच्छा की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे से इच्छा की आवश्यकता नहीं होती। बेटी मैं एक बात कह रहा हूं, एक बच्चे का चौखट और किवाड़ के बीच में उंगली आ गई। बच्चे की चौखट और किवाड़ के बीच में उंगली आ गई। बच्चा बड़ी जोर से चिल्लाया। पास में माथी दौड़ करके गई, पूछा नहीं, स्थिति का अपने आप पता लग गया और जा करके उसकी उंगली को पकड़ करके फूंक मारने लगी। वो बच्चा खुद अपने हाथ को निकाल करके ऐसे झाड़ करके फूंक मारने लेता तो वो राहत जो मां की फूंक से मिली वो अपनी फूंक से नहीं मिलती। मैं दोबारा से अब से एक बात बोलूं, आपकी पीठ पर खुजली हो रही है और उस जगह पे हो रही है जहां आपका हाथ नहीं जाएगा, और आप पीछे हाथ करके खुजा रहे हैं। आपके किसी ने, अपने ने, जो तुम्हारे पास है, उसने देखा मेरी पत्नी, मेरी मां, मेरी बेटी, इनको खुजली हो रही है, तो तुरंत अंदर से ज्ञान की इच्छा जगेगी या नहीं जगेगी? और अगर तुमने उस पर हाथ फेर दिया तो तुम्हारे स्पर्श उसके खुजाने से और तुम्हारे मात्र स्पर्श से किससे ज्यादा लाभ पूरा होगा? हाँ योगेश बेटा, यही बात मैं समझा देना चाहता हूं। ललिता बात ठीक है, इच्छा कभी भी अपने लिए नहीं। हमें हर वक्त अंदर से चौकन्ना रहना चाहिए कि किसको क्या दिक्कत है, हमें उसकी दिक्कत की पूर्ति करनी है। मैं कहता हूं, जितनी भी सांसारिक बाधाएं हैं या रोक करके अपनी बात को कहूंगा, दोबारा से कहूंगा, सीधा हाथ जितना काम करता है उल्टा हाथ उतना काम नहीं करता है। ये सीधे हाथ की सहायता करता है, परंतु इसकी सहायता को पाकर के ये 10 गुना काम फालतू करता है। सहायक कितना ही कमजोर क्यों ना हो, अगर वो कर्ता की सहायता करता है तुम्हारी मां शरीर से बहुत कमजोर हो चुकी है, जैसा तुमने देखा है। कल बारिश आई तो मैंने एक ड्रेनेज पाइप था जो उखड़ गया था, मैं उसको लगाने लगा और मैं सीढ़ी पर चढ़ गया
अब मुझे जो चीज चाहिए थी, या तो बार बार उतरता उसको लेकर के जाता, बार बार उतरता उसको लेकर के जाता। तुम्हारी मां मेरे पास आकर के खड़ी हो गई, मैं इनको कहता रहा अब ये दे दो, अब ये दे दो, अब ये दे दो, जरा सी देर में पाइप फिट कर दिया। ये मैं सहायक की बात आपसे कर रहा हूं। यहां मैं ये कहूंगा, जितनी अपूर्णताएं हैं, जितनी भी अपूर्णताएं हैं, उन सबको अगर पूर्णता में बदलना है तो वो सहयोग से ही बदला जा सकता है। कल शाम को नेहा और रश्मि दोनों मेरे से बात कर रही थी। उन दोनों ने मुझे एक शब्द कहा जो मैं आपको अब बोलने जा रहा हूं। आज की स्थिति में कोई किसी की स्थिति को समझना ही नहीं चाहता, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी की पीड़ा किसी को समझ नहीं आती। अपना घर खुद बिगाड़ते हैं, अपना घर खुद बिगाड़ते हैं, अपने जीवन को खुद बर्बाद करते हैं। अगर वो समझ आ जाए, संवेदना जग जाए, वो बात समझ आ जाए, तो कोई किसी की पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। और उसका सबसे बड़ा कारण है भावनाशील ना रहना, भावना की कमी का रहना। और भावना की कमी के रहने का मतलब है स्वार्थ का पैदा हो जाना। अब निखिल बताओ बेटा, इच्छा अपनी पूरी की जाए। बेटा तूने सवाल उठाया था, बहुत अच्छा। अब ये बता, इच्छा जरा करके देखो जो मैं बोल रहा हूं। इच्छा अपनी पूरी की जाए या सामने वाले की जाए? मेरे से एक बिटिया कह रही थी, गुरुदेव अब तो मन में ऐसा आता है कि चेतना चेतना में जाकर के मिल जाए, चेतना चेतना के अंदर जाकर के मिल जाए, विलय हो जाए। और ये जान लेना, इंद्रियों से दूर हो करके, इंद्रियों से दूर हो करके अगर ये इच्छा जगती है तो वो समर्पण है उसके पीछे। इंद्रियों से दूर हो करके, जिसमें भोग ना हो, अगर ये भाव जगता है तो ये समर्पण है। और ये समर्पण तभी आएगा जब मां कहे मैं अपने बच्चे में प्रवेश कर जाऊं, और बच्चा कहे मैं मां में प्रवेश कर जाऊं। और बेटा याद रखना, निखिल जवाब दे रहा हूं, प्रकृति प्रकृति में समाती है। दोबारा बोल रहा हूं, मेरी को हटा दो, मेरी ही अहंकार है, मेरी प्रकृति ही मेरा अहंकार है। फिर क्या होगा? अगर तुमने अहंकार को मिटा दिया तो जो विराट प्रकृति है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में समाई है, वो उसका कनेक्शन आपके साथ हो जाएगा।
आपकी प्रकृति तो स्वार्थों में जाकर के संकीर्णता को प्राप्त हो गई। अगर ये प्रकृति उस प्रकृति में जाकर के मिल गई, विलय हो गई, ललिता बात समझ आ गई। इसी को एकाकार समर्पण, एकाकार समर्पण इसी को कहते हैं। बेटा मैंने पिछले दिनों एक बात आपको समझाई थी। अब यहां ललिता एक बात पहले सुन लेना बेटा। मिलने का तो मन करता है कि हम एक दूसरे में मिल जाएं, छोड़ने का मन नहीं करता, एक दूसरे को छोड़ने का मन नहीं करता। योगेश जो लिख रहा है क्योंकि इंद्रियों से आसक्ति पैदा होती है। परंतु आसक्ति से दूर रह करके अगर मिलन की इच्छा जगती है तो उसको प्रेम कहते हैं। और मेरे लाडलो, प्रेम ही वो तत्व है ये प्रकृति का गुण है, यही वो तत्व है ये जिसके अंदर जागृत हो गया उसे परमात्मा से मिला देता है। ये परमात्मा से मिला देता है। दूसरी बात कहूंगा, ये आत्मा की भूख है। विनोद बेटी, जय गुरुदेव लिखने से काम नहीं चलेगा। मेरे पे हक है तुम सबका। अब हक की बात करिए। मैं विचार बनकर के तुम्हारे अंदर घुस रहा हूं, अपनी भावना को जगा रहा हूं। अगर ये रस तुम्हारे जीवन में पैदा हो गया तो वही प्रेम है, वही वो तत्व है जो भेद को मिटा देता है और एकाकार करा देता है। जो योगेश लिख रहा है, इसकी पूर्ति कोई नहीं इस दुनिया में कर सका है। अहंकारी, स्वार्थी, भोगी बनकर के अपनी जिंदगी को ही तबाह कर गया है। अपनी जिंदगी को ही तबाह कर गया है। मुझे तो बड़ा रस आता है जिस दिन कमेंट्स चलते रहते हैं। मन नहीं करता आप लोगों को छोड़ने का। पीछे से भाव आते रहते हैं, पीछे से भाव आते रहते हैं। और ये मन करता है सबको घोल मिल करके एक बना दूं, एक बना दूं। मैंने कहा है इस भगवान ने ऐसी दुनिया को बनाया है, कमजोर को भी सामर्थ्य दी है। शरीर का, धन का कमजोर व्यक्ति कमजोर नहीं होता है। श्रद्धा, दोबारा से बोल रहा हूं, दोबारा से समझिए। आस्तिकता, तत्व दर्शन, आस्तिकता, तत्व दर्शन, आत्मीयता, शक्ति, संयम, ब्रह्मनिष्ठा, जब ये एक एक करके जगती चली जाती हैं तो व्यक्ति उस स्तर पर चला जाता है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, उस स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। और वो तभी संभव है
जब हमारा एकाकार हो जाए, अहम ब्रह्मास्मि, तब द्वेष, दूरी कोई नहीं रह जाती, सब एकाकार हो जाता है। जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, जीवन का क्षेत्र, गुण का क्षेत्र, आगे बढ़ेंगे। मनुष्य का भाव मनुष्य का है, मनुष्य में नर नारी दोनों आते हैं। आत्मा के अनुरूप हो जाए, परमात्मा के अनुरूप हो जाए। बदले में प्रकृति में आत्मभाव के रूप में हम उसकी संतान हैं, वो हमारा विधाता है। ऐसा कौन सा पिता होगा जो अपने पुत्र को अपनी संपदाओं से वंचित रखेगा, जो उसका हर प्रकार से लालन पालन नहीं करेगा, जो उसको आपत्तियों से नहीं बचाएगा। ऐसे परम दयालु परमात्मा का उपकार हमको हर वक्त मानना चाहिए, क्योंकि उसने हमें संसार ही नहीं दिया है। प्रकृति से लगाकर पंच तत्व, प्रकृति से लगाकर पंच तत्व, स्वस्थ जीवन, अच्छी बुद्धि, परफेक्ट इंद्रियां, सब कुछ उसने हमें दिया है। जीवन की एक लंबी यात्रा है, उसको पूरा करने के लिए हमें उन बुराइयों से टक्कर लेनी पड़ती है। टक्कर लेने की सामर्थ्य वो हमें देता है इंद्रियों के माध्यम से। अवरोधों को दूर करने की सामर्थ्य इन इंद्रियों के माध्यम से हमको मिलती है। समय पूरा हो रहा है, यज्ञ भी करना है। आगे का आज मैंने बोला है, ये सारा काम आएगा जो अभी नेहरू विहार, गंगा विहार प्रवचन होगा, उसमें काम आएगा। इसी को उसमें जोड़ करके आगे की बात करेंगे। बस केवल इतना मन को लगा लें, क्या इंद्रिय संयम की या संयम की या धैर्य की आवश्यकता है या नहीं है? बस इतना मन को लगा लें। ये मन अभी बना लें कि हमें धैर्य की आवश्यकता है या नहीं है। बाकी वहां आकर के समझाऊंगा। अब यज्ञ की तरफ चलेंगे, उससे पहले ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय,
मृत्योर्मामृतं गमय, मृत्योर्मामृतं गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा, ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय, अस्तो मा अस्तो मा अस्तो मा, सद्गमय सद्गमय सद्गमय, मृत्योर्मा मृत्योर्मा मृत्योर्मा, मृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। बेटा श्वेता, पहले दोनों हाथ सब अपने मुख पर रख दें। अब मैं ये कह रहा हूं, तुमने कहा है आवश्यकता तो है पर अकेली रह जाएगा। जो सुन रहा है समझ रहा है, जो नहीं सुन रहा नहीं समझ रहा वो अपनी धुन में सवार है। जो अकेला रह जाता है, इस रास्ते पर चलता है, वो ठगा जाता है। इसलिए मैंने कहा धैर्य की आवश्यकता है। महसूस करो अंदर से। इस रास्ते में दिक्कतें ही दिक्कतें हैं, परंतु कर्म कटते हैं, स्वभाव पक्का होता है। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पे जल लें, दाहिने हाथ से ढक लें, पवित्रता का भाव पैदा करें। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि बाह्य समरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष है पुनात् पुंडरीकाक्ष है पुनातुः आचमनम। बबलू बेटा मैं पहचान नहीं पाया, कई बेटे हैं मेरे बबलू जो जय हैं। चलिए, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, रोज आया करो। ओम अमृतो प्रस्तन्मसि स्वाहा, फिर लीजिए। ओम अमृता पिधान्मसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करिए, बाएं हाथ पर जल, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुइए। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस्तेवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि पुरुषमेव। मेरे साथ दोहराओ। ओम वांग में यहाँ से यस्तु मुख को, ओम नशोर में प्राणवस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ऊर्जवस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि व्यंगानि तमस्तन्वा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ा करके चरण स्पर्श करिए। ओम पृथ्वी तया धत्ता लोका देवी त्वं विश्वना धर्ता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। चंदन धारणम। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। अब कलश का पूजन करेंगे। नहीं, पहले कलावा पकड़ लेंगे। ओम मृतेन दीक्षाम आपनोति दीक्षाय आपनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धयाम आपनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब कलश पूजन करेंगे। ओम तत्पायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बुद्धिर्षः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनुर्ज्योतिर्जुषतामा जस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोपरिष्टं
यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इदमादयन्ताम् ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दीपक का पूजन। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा, ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा, ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब गुरुदेव माता जी को तिलक करिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मी नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। एक पुष्प अर्पित करेंगे आसन के रूप में। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जाए। पाद्यम समर्पयामि, अर्घम समर्पयामि, आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि। कलावा वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक गंधम विलेपयामि, अक्षतानि समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आग्रयापयामि, दीपम दर्शयामि। कुछ मीठा नैवेद्यम निवेदयामि। फूलपत्ती तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। सिक्का दक्षिणां समर्पयामि। सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोविभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे रक्षा विधानम। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयां गरुडध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यं हि महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वं रक्षतु धातवो नीचे हयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तमपि यतस्थानं रक्षत विश्वममार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं चारों तरफ। सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे यज्ञकर्म समारभे। अग्नि स्थापनम। अग्नि की स्थापना करिए। ओम भूर्भुवस्वः द्यौरिवभुम्नाः पृथिवीर्वरेण्यः तस्यास्ते पृथिवी देवयज्ञे पृष्ठे अग्निं मनादमन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निम् आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। समिधा दानम। बीच की दोनों उंगलियां अंगूठे के सहारे दोनों तरफ घी लगा करके यज्ञ भगवान को समर्पित 4 समिधाएं करेंगे। ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्थिने जबरदस्य चेतवर्दच आसमान प्रत्या पशुर्वचसे अन्नादेन समेधयी स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमः। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशतैवोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहूतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमः। तीसरी ओम सुसमिधाय शोचि से घृतम तीव्रम जुहूतन
अग्नि जात वेद से स्वाहा इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समिद्भिरंगिरोगतेन वर्धयामसि ब्रह्मोक्षाय विस्तयै स्वाहा इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम, कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे, ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सविता परसुव परसुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व के तपुः के तम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतु। घी की साथ आहुति। अभी नहीं, पहले ऋषियों का आवाहन। हाथ पर पुष्प अक्षत ले लेंगे और ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे। बड़ा सौभाग्य है हमारा कि हर रविवार को हमसे ऋषि सत्ताओं का साथ लेकर के यज्ञ कर लेते हैं। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानाम ऋषिनाम च सदा प्रिय श्रोतानाम कर्माणाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जवता अग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतदयाकार असि त्वां प्रथयामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय क्रमकृते महामुने धर्मरूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। आज्ञाहुति होम घी की सात आहुति। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्र्यै इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा
इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। विशेष आहुति नहीं, अभी माँ दुर्गा की आहुति दीजिए पहले, इसके बाद विशेष आहुति। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भितिं चेत् जंतौ स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र दुख भय हारिणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ताय स्वाहा। इदं दुर्गा इदं नमः। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भितिं से सजंतौ स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र दुख भय हारिणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ताय स्वाहा। इदं दुर्गा इदं नमः। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भितिं से सजंतौ स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र दुख भय हारिणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ताय स्वाहा। इदं दुर्गाय इदं नमः। हाँ, ओनिया से अर्पित पांडे उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, घोंडा से ज्ञान प्रकाश पांडे और भूडपुर से राकेश और तुम्हारी माँ के लिए कविता का लड़का, उसके लिए और किसी को भी देव परिवार में दिक्कत हो तो या तो लिख दें। सुदेश नेहरू विहार से उनके परिवार के लिए, पवन दीक्षित के परिवार के लिए, देव परिवार में जिनको जो कुछ भी दिक्कत हो उन सब के लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। कविता की भी तबीयत खराब लिख रहा है, उसके लिए भी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः।
ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्रा इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्या इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्या इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्या इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमः। रोग नाश के लिए, कृमि नाश के लिए आहुति। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंत्य कर्मयोगवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम करणम शूलम विलोहितम सर्वशरीरम समनम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रयामहि स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नई वैश्वानरः वैश्वैरमा देवहि पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदं नमः। सृष्टिकृत होम है। धीम स्थान के साथ इस प्रायश्चित आहुति को देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवान्योनिमेहाकरम अग्निष्ठ सृष्टिकृत्यात्सरम सुष्टम सुहूतम करोतु में अग्नि सृष्टिकृत्य सुहूते सत्प्रायश्चिताहुति नाम कामानां संबद्धये सर्वान् कामां संबद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृत्य इदम नमः। पूर्णाहुतिः। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विक्रणावाह ईश मुर्जे गं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पुनर्गं स्वाहा। ओम सर्वं वै पुनर्गं स्वाहा। 1 चम्मच भर के घी की धार छोड़ देंगे। ओम वसो पवित्रमसि सत्धारम वसो पवित्रम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सत्धारेण सुखवा काम दुक्षय स्वाहा। आरती करें। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्रो स्तुन्वन्ते दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गारयन्ति यं साङ्ग ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलम हरि। शांति। सबको आरती दें और आरती में से पुष्प और चावल ले लें। बुराई का दान। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमानि आयशन्ते इह नाम महिमान चक्रिय पूर्वे साधे सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। देव दक्षिणां समर्पयामि। शांति पाठ। मुख्य कलश नहीं उठाएंगे।
दूसरे पात्र में लें। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरुषुदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेव। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांति। सूर्य अर्घदान कर दीजिए। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजोराशि जगत्पते अनुकंपे माम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। विसर्जन नहीं करेंगे, आज की बात को यहीं पूर्ण करेंगे।